तो डियर स्टूडेंट, एमएससी फाइनल फिजिक्स में आज फिर हम आपको पढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं वॉल करंट टॉपिक का नाम है हमारे वॉल करंट। तो जैसे ये खुद नाम बता रहा है, वॉल में करंट फ्लो होती है, तो वेवगाइड की वॉल में करंट फ्लो होगी ऑब्वियसली। तो ये असल में कोई नई करंट नहीं है। जैसे हमने बीएससी क्लासेस में एक चीज पढ़ी थी, देखो मैं बताता हूँ, एडी करंट पढ़ी थी, ध्यान हो आपको। एडी करंट क्या होती है, मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे फेराडे का लॉ है। फेराडे लॉ क्या कहता था, एक जो कॉइल है, ये कॉइल है, और इस कॉइल में से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहाँ पर हमने ये एक वो मैग्नेट नॉर्थ पोल लगा दिया और यहाँ साउथ पोल लगा दिया, तो नॉर्थ पोल से ये फ्लक्स है, ये चेंज होता है। तो इस जो सर्कल जो है ना, लूप है, क्लोज लूप वायर का बना हुआ है, ये क्या है, वायर का एक क्लोज लूप है, इसमें करंट फ्लो होती है। तो ये एक वायर में बहने वाली करंट है, ये इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। अगर मान लीजिए इस वायर की जगह मैं एक स्ट्रिप ले लेता, क्या ले लेता, एक स्ट्रिप ले लेता, ये स्ट्रिप थोड़ी इस वायर से थोड़ी सी चौड़ाई में ज्यादा है, यानी कि 2 या 3 वायरों को पैरेलल मिला लिया, तो क्या होगा, आप भी इस पूरे सरफेस में करंट फ्लो होगी। हम्म? और अगर मैं इसकी जगह पूरी एक रिंग, पहले तो मैंने वायर लिया, अब एक ये रिंग टाइप हो गई, अब मैं इसको एक डिस्क ले लेता, पूरी क्या ले लेता, ये वायर की जगह अब वायर क्रॉस करके मैं डिस्क कर देता, तो अब इस पूरी डिस्क के सरफेस में करंट फ्लो होता, और बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता, क्योंकि करंट सारी जो करंट है वो पैरेलल में होती सारी। तो वो ही करंट एडी करंट होती है। वो करंट क्या होती है, एडी करंट होती है। डिस्क में जो करंट फ्लो होती है वो एडी करंट होती है। तो ये एडी करंट बहुत ज्यादा होती है वैल्यू, क्योंकि एक वायर में तो थोड़ी सी करंट फ्लो होगी, और हमने तो यूं समझ लो ये डिस्क, ये क्या है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वायर। तो सभी करंट में, वायर्स में करंट फ्लो होगी, मतलब पूरे डिस्क में होगी, तो बहुत ज्यादा करंट होगी। तो वो करंट में क्या होगा, हीट लॉस होगा। करंट में ये होता है ना, करंट फ्लो होती है कंडक्टर में, तो कंडक्शन लॉस होता है। एडी करंट क्या करती है, कंडक्शन लॉस करती है। कंडक्शन लॉस में एनर्जी लॉस होती है, वो एनर्जी कहाँ से आती है, ये मैग्नेटिक फील्ड को वीक कर देती है। तो क्या करती है, एडी करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड को वीक कर देती है, क्योंकि अल्टीमेटली करंट आ कहाँ से रही है, रीजन तो है मैग्नेटिक फील्ड का ही है। और जब बहुत सारी हीट एनर्जी निकल गई तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा। तो यही चीज हमारे वेव गाइड में होती है। यही चीज क्या होती है, वेव गाइड होती है। तो वेव गाइड की वॉल में जो करंट फ्लो होता है वो ही करंट एडी करंट कहेंगे हम उसको, क्या कहेंगे उसको, एडी करंट कहेंगे। वेव गाइड में क्या होता है, वेव गाइड, ये वेव गाइड है, मान लीजिए ये वेव गाइड की क्रॉस सेक्शन है, और ये इधर की तरफ ये वेव गाइड, ये जेड डायरेक्शन में, ये किधर है, जेड डायरेक्शन में, ये इसकी लंबाई है, ये क्रॉस सेक्शन, ये इसका ए और बी। तो इस वेवगाइड की देखिए, ये वाली जो वॉल है, ये वाली वॉल है ना, ये वाली वॉल है जो, ये वॉल, ये वॉल तो कौन सी कहेगी, नैरो वॉल। कौन सी वॉल है, नैरो वॉल। और ये ऊपर वाली वॉल है जो, ये वाली वॉल है जो, ये इसकी वाइड वॉल, इसकी क्या है, वाइड वॉल। तो नैरो वॉल में भी करंट फ्लो होता है, वाइड वॉल में भी करंट फ्लो होता है, अलग अलग। तो ये दोनों करंट वॉल्स में करंट फ्लो होता है, तो वही करंट क्या होगा, वॉल करंट होगा। तो ये करंट क्यों फ्लो होगा, तो वेवगाइड में तो क्या होता है, इनसाइड वेवगाइड तो क्या होता है, इनसाइड वेवगाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो अब ये वेवगाइड की वॉल किसकी वॉल है, कंडक्टर की वॉल है। ऑल आर मेड ऑफ कंडक्टर।
तो अब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट विद, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करते हैं कंडक्टर वॉल या वेवगाइड की वॉल, एंड करंट इंट्रोड्यूस्ड, और इंड्यूस्ड करंट जो होती है, तो दिस करंट इज नोन एज वॉल करंट। अब आप समझ गए कि यहाँ पर भी फैराडे की तरह यहाँ पर भी क्या है, ये है ना, मेटल की प्लेट है, इस प्लेट पे ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करंट करता है, वो एडी करंट हो गई, तो यहाँ पर वो एडी करंट क्या हो गई, तो ये दोनों ही करंट वो करते हैं, दोनों इंटरेक्ट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का इम्पोर्टेंट ज्यादा है यहाँ पर। तो जो ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या होता है, कुछ सर्टेन बाउंड्री कंडीशंस फॉलो होती हैं इसमें, इनसाइड वेवगाइड बाउंड्री कंडीशन होती हैं। देखिए ये फील्ड होते हैं ना, मैं फील्ड कैसे होते हैं ये बता रहा हूँ आपको। पहली बात तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू वॉल। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नॉर्मल कंपोनेंट है वही एग्जिस्ट करेगा है। वेवगाइड की वॉल से थोड़ी दूर तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में होता है, लेकिन वेवगाइड की वॉल पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 100% उसके नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। और दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू वॉल ऑफ कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हमेशा वेवगाइड की वॉल के टेंजेंशियल कंपोनेंट ही एग्जिस्ट करेगा। कभी भी वेवगाइड की वॉल के जो वो है मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्मल कहीं भी नहीं होगा, या कोई भी कंपोनेंट उसका नॉर्मल नहीं होगा, किसी भी एंगल पे नहीं होगा, 90 डिग्री पर नहीं होगा। तो वो सर्टेन कंडीशंस हैं, आपको पहले मैं बताई। तो ये क्या होगा, तो अब हम इन कंडीशंस के बेस पे हम निकालते हैं कि जो वॉल करंट है वो कितनी होगी। इसके लिए मैं आपको दो चीज और बताना चाहूंगा, कि पहली चीज तो है स्किन इफेक्ट बताना चाहूंगा है। वॉल करंट के हम नॉलेज लें उससे पहले कि ये जरूरी होगा कि स्किन स्किन इफेक्ट ऐसे ही बोलते हैं, और स्किन डेप्थ भी इसमें एक वर्ड और आ जाएगा। ये क्या है, देखिए स्किन इफेक्ट और स्पिन डेप्थ। तो मैं आपको बताता हूँ, लोअर फ्रिक्वेंसीज पर क्या है, कंडक्शन ऑफ करंट, क्या कंडक्शन ऑफ करंट, करंट का जो कंडक्शन है इन कंडक्टर, कंडक्टर में होगा एट लोअर फ्रीक्वेंसी। लोअर फ्रीक्वेंसीज मतलब माइक्रोवेव से कम फ्रीक्वेंसी माने, हम उसे ही माने। तो उसमें कहें कि थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो कहाँ होता है, अकर्स इन, अकर्स थ्रू आउट एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ, entire cross section of entire cross section of waveguide। ठीक है, तो थ्रू आउट द एंटायर, कोई भी वायर, जैसे ये हम ले लेते हैं, ये वायर है और ये वायर में जब लो फ्रिक्वेंसी पे करंट फ्लो हो रही है, जैसे आपकी डीसी है ना वो 50 फ्रिक्वेंसी पे बहती है। हम्म, तो ये करंट है, ये पूरे पूरे वेवगाइड के क्रॉस सेक्शन में, वेवगाइड नहीं, तार के क्रॉस, वायर के क्रॉस सेक्शन में करंट फ्लो होगा। ऐसा नहीं कि करंट कहीं सतह पर ज्यादा हो या अंदर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, करंट डेंसिटी सेम होगी। क्या होगा, सेम करंट डेंसिटी।
लेकिन क्या होता है जब इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, एट हायर फ्रिक्वेंसी, हायर फ्रिक्वेंसी पे ये क्या होता है, एंटायर क्रॉस सेक्शन में न होकर के आउटर वॉल की तरफ होने लगता है कंडक्शन है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन ऑफ करंट occurs outer walls, कंडक्टर। तो अब क्या होगा, ये तो लो फ्रिक्वेंसी पर है, ये तो क्या है, लो फ्रिक्वेंसी पर। हायर फ्रिक्वेंसीज पर यही मान लो कंडक्टर है और करंट जब हमने इसमें फ्लो कराई इस कंडक्टर में, तो ये सिर्फ बाहर की तरफ, कहाँ, इसकी जो आउटर वॉल है ना स्किन की तरफ, तो अंदर वाला अपन कंडक्टर है वो बेकार है, उसके लिए कोई कंडक्शन नहीं होता अंदर की साइड में। हम्म, सिर्फ कहाँ होगा, आउटर साइड पे होगा, अंदर की साइड में कोई कंडक्शन नहीं होगा, आउटर साइड में होगा। तो वो क्या कहेंगे कि स्किन की तरफ होता है, जैसे हम क्या कहेंगे उसको, तो दिस इज नोन एज स्किन इफेक्ट, दिस इज नोन एज स्किन इफेक्ट। और स्किन डेप्थ क्या होती है, स्किन डेप्थ जो होती है कि, मैं बता देता हूँ, स्किन डेप्थ यूं समझिए आप कि अब आप देखिए कि यहाँ पर सरफेस कंडक्टिव डेंसिटी, करंट डेंसिटी है, यहाँ पर सरफेस पे तो ज्यादा है, यहाँ पर तो सरफेस डेंसिटी ज्यादा है, हाई सरफेस डेंसिटी, करंट डेंसिटी, सरफेस करंट डेंसिटी बोले, क्या बोले इसको, करंट आउटर वॉल पे तो ज्यादा है और इनर पोर्शन में करंट है लो, यहाँ पर है लो, तो करंट बाहर से या अंदर की तरफ आएंगे तो कम होती जाएगी और ये एक्सपोनेंशियली डीके हो जाएगी, कितनी हो जाए, कैसे होगी ये, इसका डीके कम ही होगी, जो एक्सपोनेंशियली डीके, हम्म, एक्सपोनेंशियली डीके ऑफ जे है इनसाइड द कंडक्टर। तो जो डिस्टेंस जिसमें एक्सपोनेंशियली डीके हो करके कि 1/e रह जाए, हम्म, एक्सपोनेंशियली हुआ ना, जे इक्वल टू जे जेड जीरो ई रेस टू माइनस अल्फा डी, ऐसे डी के होता है ये डी के साथ, हम्म, तो जब अल्फा डी इक्वल टू 1, यानी कि तो डी इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, तो ये डिस्टेंस इसकी कहलाती है स्किन डेप्थ, क्या कहलाती है, अल्फा एटेन्यूएशन कांस्टेंट है। तो स्किन डेप्थ इसके एटेन्यूएशन कांस्टेंट के इनवर्स के इक्वल होती है, या हम कहें कि जब जे और जे जीरो ई की पावर, यानी कि जे जीरो अपॉन ई, और जे जीरो सरफेस पर डेंसिटी है और जे जीरो जहां पर जे जीरो का 1/e टाइम रह जाए वो डिस्टेंस कहलाती है स्किन डेप्थ। तो स्किन इफेक्ट, स्किन डिफेक्ट ये जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें काम आएंगे। तो अब इन दो चीजों के हिसाब से एक एम्पियर लॉ और मैं बताता हूँ, देखिए एम्पियर लॉ, एम्पियर लॉ आपने पढ़ा होगा, क्या होता है कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है, तो उस वायर के चारों तरफ एक क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड, लाइन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स, ये तो आई करंट फ्लो हो रहा है और ये क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फ्लक्स है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये हम क्या होते हैं, राइट हैंड रूल से बताते हैं, किससे बताते हैं, राइट हैंड
रूल होता है ना एम्पियर का। तो अब यहाँ पर मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पर ये मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड एच मैग्नेटिक फील्ड है। तो एम्पियर लॉ कहता है इस एच का जो लाइन इंटीग्रल है क्लोज लूप में, यानी कि एच इंटू डी एल, ये एच का लाइन इंटीग्रल है क्लोज लूप में। डी एल क्या होता है, एक छोटा सा पोर्शन, और इंटीग्रल डी एल पूरा क्लोज लूप। इंटीग्रल डी एल क्या होता है, पूरा क्लोज लूप होता है। ये 2 पाई आर के बराबर हो गया ना, इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर आर रेडियस है। तो एम्पियर ने बताया कि एच इंटू डी एल इक्वल टू आई, यानी कि जो करंट इसके अंदर फ्लो हो रही है ना वायर में, उसके बराबर होगा ये, आई के बराबर। तो ये उसका रूल है, एम्पियर का रूल है। तो ये रूल हम वेव गाइड में भी अप्लाई होगा, एम्पियर का रूल। अब हम वेव गाइड पे आ जाते हैं। देखिए तो हम पढ़ा रहे थे वॉल करंट इन वेव गाइड, वॉल करंट इन वेव गाइड। अब ये मान लीजिए वेव गाइड की दो सरफेस हैं, ये दो वॉल है। मैं इसकी वाइड वाइल ले लेता हूँ। ये दो वॉल हैं, ये यहाँ ऐसे इसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, इधर से है। ये वेव गाइड की वॉल है, ये भी, ये अपर वॉल है और ये लोअर वॉल है। तो अब देखिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। हम हमारा कंसंट्रेशन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे। अब मैं मान लीजिए एक क्लोज लूप कंसीडर करता हूँ, यहाँ से और यहाँ तक। ए पॉइंट है बीच में कहीं और ये बी पॉइंट है, और हमने ये माना है कि जो ये बिल्कुल है, जो पॉइंट है ये इस वॉल के बराबर में है। हम्म हम्म तो ये बिल्कुल विसिनिटी है, बिल्कुल पास में है। थोड़ी दूर मैंने दिखाया है लेकिन है बिल्कुल पास में। तो वेवगाइड की वॉल पर मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल एट वॉल, बाउंड्री कंडीशन है ना। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में है, ये ए बी डायरेक्शन में। अब मैं एक क्लोज लूप ले लेता हूँ। ये मान लीजिए एक क्लोज लूप कंसीडर किया, ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है, एक क्लोज लूप है। A is very near to, A is very near to waveguide wall। तो वेवगाइड की वॉल के बिल्कुल पास में है। तो अब क्या कहते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो टेंजेंशियल होगा। तो ए बी पर मैग्नेटिक फील्ड विल टेंजेंशियल। अब मैं इस क्लोज लूप में, अब आप समझिए आप कि ये वेवगाइड की मेटल की प्लेट है, ऐसी प्लेट है ये ऊपर की ऐसे वेवगाइड की, और इस पे मेटल की, और ये सीडी है, ये इनसाइड द वेवगाइड वॉल। सीडी जो है इज इनसाइड द वेवगाइड वॉल, और एडी और सी भी है, ये नॉर्मल टू द वॉल है। ये क्या है, नॉर्मल टू द वॉल है। एडी और सी बी या बी सी आर परपेंडिकुलर टू वॉल। तो अब हमें अलोंग लूप ए बी सी डी एम्पियर लॉ लगाते हैं, एम्पियर लॉ अप्लाई करते हैं। तो क्लोज लूप एम्पियर लॉ क्या है, एच इंटू ये डी एल, ये डी एल ए बी सी डी, जो ए बी सी डी इक्वल टू करंट। इसमें जितना भी ये पूरी वॉल है ना वायर, ये वॉल, इसमें देखिए वही पूरी वॉल के अंदर करंट है,
इस पोर्शन में, ए बी पोर्शन में, तो एक तरह की सरफेस करंट हो गई है। कैसी करंट हो गई है? वॉल पे निकलने वाले वाली करंट हो गई। तो मैं इसको चार पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। ए बी, एच टेंजेंशियल, डीएल की जगह में ए बी, एच टेंजेंशियल, एच टेंजेंशियल है, बी सी, एच टेंजेंशियल, सी डी, और एच टेंजेंशियल, डी ए। ये मैंने इंटीग्रल को, इसको एच इंटू डी एल को किया। अब देखिए यहाँ पर ये एच टेंजेंशियल बी सी डायरेक्शन में नहीं है, नॉर्मल है ना ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, एच टेंजेंशियल और ये यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर है। तो ये चीज जीरो हो जाएगी, ये चीज जीरो हो जाएगी, क्योंकि आप यूँ समझिए ये क्या है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर और दोनों वेक्टर नॉर्मल में डॉट प्रोडक्ट है, तो जीरो हो जाएगा। तो ये दो चीज हो जाएंगी जीरो। तो ये चीज जीरो क्यों हो जाएंगी? एच टेंजेंशियल इज नॉर्मल टू लाइन। तो ये चीज भी जीरो हो जाएगी, ये चीज भी जीरो हो जाएगी। ये चीज जीरो क्यों होगी? क्योंकि हमने माना स्किन डेप्थ। तो ये क्या है? एच टेंजेंशियल सी डी। सी डी कहाँ है? सी डी है इसमें, इनसाइड द वेवगाइड वॉल। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इज नेग्लिजिबल। क्या? वेरी नेग्लिजिबल, बहुत कम है, जीरो के बराबर है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो ड्यू टू स्किन इफेक्ट। तो क्या बचा अब? सिर्फ एच इंटू डी एल जो था वो एच टेंजेंशियल इंटू ए बी, ये बचा। तो ये किसके बराबर है? बहने वाली, फ्लो होने वाली करंट टोटल। तो ये वॉल है ना, यहाँ से यहाँ तक की ये वेवगाइड वॉल में थी, यहाँ से यहाँ तक ऐसे जो इस डायरेक्शन में करंट जा रही है, ये है ये ए बी सी डी के नॉर्मल डायरेक्शन में करंट है। ऐसे ही होता है ना एम्पियर लॉ। और हमने ये बताया कि ये मान लीजिए ये वो है, कॉइल है, तो करंट मान लीजिए इस डायरेक्शन में है, तो ये सरफेस किस डायरेक्शन में है? ये इसके नॉर्मल है। करंट और सरफेस दोनों एक दूसरे के नॉर्मल। यहाँ भी यही होगा, करंट एंड सरफेस आर नॉर्मल टू ईच अदर। तो अब हमने देखा कि एच टेंजेंशियल ए बी, ये ऐसे हमने ना इसको इंटीग्रल हटाया, एच टेंजेंशियल ए बी बराबर आई, और आई बराबर ये करंट है, और ये जे इंटू डी एल या जे इंटू ए बी। भाई आई तो क्या है? करंट है, डीएल लंबाई में या डी ए बी लंबाई में। और जे इज यूनिट विड्थ में, यूं समझिए यूनिट विड्थ में ये करंट, करंट डेंसिटी मतलब यूनिट विड्थ में करंट। वेवगाइड की वॉल की विड्थ है, उसकी यूनिट विड्थ में करंट। और आई बराबर डीएल विड्थ में करंट। तो जे इक्वल टू आई इंटू डीएल। तो एच टेंजेंशियल ए बी इक्वल टू जे इंटू ए बी, यहाँ ए बी इक्वल टू डीएल है। तो हम क्या कहें कि जे इक्वल टू एच टेंजेंशियल, मतलब कि वॉल करंट की जो डेंसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड, टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड या एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होती है।
तो डेंसिटी ऑफ सरफेस, डेंसिटी ऑफ वॉल करंट इज इक्वल टू एच जेड और एच टेंजेंशियल, एच जेड नहीं, एच टेंजेंशियल और लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी ये रह गया यार थोड़ा सा, और फिर बताएंगे इसको है कल थोड़ा। तो ठीक है, ओके, थैंक यू।